आगे बढ़ने की चाह रखना ये अच्छी बात है, लेकिन अगर महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ जाए तो क्या हो। यूं तो हमारी कविता वर्किंग बहू है, उसके बड़े बड़े सपने हैं। वो सपने क्या हैं, आइए देखते हैं। अरे बहू, तू ऑफिस का ही काम करती रहेगी या घर का भी कुछ काम धाम करेगी? जब देखो ऑफिस का काम करती रहती है। अरे मम्मी जी, आप नहीं जानती मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत की है। मेरा हमेशा से सपना रहा है मेरी अच्छी सी नौकरी हो, खूब पैसे कमाऊं, बड़ी गाड़ी में चलूं, बड़ा बंगला हो। अरे घर का काम तो नौकर करते हैं, जैसे आप, जैसे मैं। क्या बोली तू? अरे तू जानती क्या है मेरे बारे में? इस घर को मैंने अपने खून पसीने से खड़ा किया है। अरे मम्मी जी, घर पसीने से नहीं पैसे से खड़ा होता है जो मैं कमा रही हूँ। लंबी गाड़ी, बड़ा बंगला, अच्छे कपड़े, ये सब चाहिए मुझे। अरे बहू, लेकिन अगर तू नौकरी नहीं करेगी तब भी तुझे ये सब मिल जाएगा। अरे मेरा बेटा तो कमाता ही है। अरे वो इतना अच्छा कमाता है, तुझे रानी की तरह बनाकर रख सकता है। फिर तुझे नौकरी करने की जरूरत ही क्या है? अरे उसका अच्छा पैसा देखकर ही तो तूने उसे फंसाया था, याद है ना? वरना उसके लिए संस्कारी रिश्तों की कमी नहीं थी। संस्कारी भी फेल है सरकारी के आगे। मम्मी जी, ये सब तो मैं भी जानती हूँ, लेकिन मैं अपना फेम और सब कुछ अपने पैसे से चाहती हूँ, ना कि अपने पति के पैसे से। मैं भी ऑफिस जाना चाहती हूँ, नाम कमाना चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि मेरे आगे पीछे लोग मैम मैम करते फिरें। बी वॉक लाइक अ मैन। अरे लाइक अ मैन बनने के चक्कर में कहीं तू वुमेन भी ना रह जाए। अरे बहू, महत्वाकांक्षी बनना ठीक है, लेकिन क्या तू अपने सपने पूरे करने के लिए परिवार को ही भूल जाएगी क्या? अरे जब तेरे इतने बड़े बड़े सपने थे तो तूने शादी ही क्यों की? पहले अपने सपने पूरे करती, फिर शादी करती। बस कीजिए मम्मी जी, बहुत करती हूँ मैं। अब मुझे आराम करना है। अब मेरा खाना प्लीज मेरे कमरे में ही दे देना। मैं आराम करने जा रही हूँ, थक गई हूँ। अब ये कहकर बहू चली जाती है अपने कमरे में। फिर अगले दिन, मम्मी मम्मी, टीचर ने आपको स्कूल में बुलाया है। लेकिन क्यों? कोई प्रॉब्लम है क्या? या तेरी कोई कंप्लेन है? सच सच बता दे, मेरे पास वक्त नहीं है। वैसे हुआ क्या है इन लोगों को? फीस तो मैं टाइम पर दे देती हूँ, तो बात क्या है? मम्मी मम्मी, इस बार मेरे एग्जाम में नंबर कम आए हैं, इसलिए मैम आपसे मिलना चाहती हैं। नंबर कम आए हैं? अरे तो और पैसे ले ले। नंबर कम आए हैं तो पैसे ले ले, नंबर ज़्यादा दे दे, अच्छी सी मार्कशीट बना दे। अरे नंबर कम आए हैं? अरे तभी तो मैं तुझे बोलती हूँ तू पढ़ ले, लिख ले, लेकिन बस तू हमेशा वीडियो गेम, हमेशा वीडियो गेम। अब देख बहू, तेरे ध्यान न देने की वजह से इसके नंबर कम आए हैं। अरे कोई बात नहीं मम्मी जी, अभी ये छोटा है, बच्चा है, बच्चों के नंबर कम आते ही हैं। अभी बच्चा है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और मम्मी जी, वैसे भी हम लोग कमाकर इतना पैसा जमा कर देंगे कि बैठ कर भी खाएगा तो भी खत्म नहीं होगा। बहू, अगर तेरी यही हालत रही तो मुझे डर है कि गोलू कहीं तेरे हाथ से ना निकल जाए। अरे घर पर ना सही, पर बच्चों पर तो ध्यान दो। मम्मी जी, वक्त के साथ सब कुछ सही हो जाएगा। अरे बच्चा है, ठीक है, चलता है। अच्छा मम्मी जी, चलती हूँ मैं। अरे गोलू हाथ से निकले ना निकले, आप मेरी नौकरी हाथ से जरूर निकलवा देंगी। ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ मैं निकलवा दूंगी। अरे तेरी ये हरकतें तुझे निकलवाएंगी। इससे तो कहना ही बेकार है। अब तो लगता है करण ही इससे बात करेगा। फिर कविता के ऑफिस जाने के बाद सास अपने बेटे को फोन लगाती है और उसे सारी बात बताती है। हाँ माँ, बात तो तू सही कह रही है।
कमा तो हम मुन्ने के लिए ही रहे हैं, अब वही सही ना निकला तो ठीक है, मैं कविता से बात करता हूँ। अब शाम को कविता जब ऑफिस से घर लौटती है। मम्मी जी, अगर आपको किसी बात की कमी थी तो आप मुझे यही बता देती, इनको फोन करके बताने की क्या जरूरत थी? अरे तुझसे बताती क्या, तू तो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होती। कभी सुनी है मेरी बात? इसीलिए मैंने अपनी परेशानी अपने बेटे से बता दी, अब वही बात करेगा तुझसे यहाँ आकर। फिर कुछ दिनों के बाद करण विदेश से घर आ जाता है। ये सब क्या हो रहा है? अरे मैं कुछ दिनों के लिए नौकरी के लिए विदेश क्या चला गया? तुमने तो घर का काम ही करना छोड़ दिया, इतनी लापरवाही। अगर मुझे पहले से पता होता कि तुम ऐसा करोगी तो मैं कभी विदेश नहीं जाता। लेकिन कविता, मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम ऐसा क्यों कर रही हो। भला तुम ना घर के कामों पर ध्यान क्यों नहीं दे रही हो, ना ही गोलू पर ध्यान दे रही हो। अरे घर के कामों को क्या करना, उसके लिए मम्मी जी है ना। मैं भी तुम्हारी तरह पैसे कमा रही हूँ, भविष्य के लिए पैसे इकट्ठा कर रही हूँ। पैसे हम अपने सपने पूरा करने के लिए नहीं बल्कि सबके लिए कमाते हैं कि परिवार में सब सुखी रह सकें। और वैसे भी मुझे तुम्हारी जॉब करने से कोई दिक्कत नहीं है, बस दिक्कत इस बात से है कि तुम घर पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही हो और ना बच्चे पर। अरे जब बच्चा ही नहीं ठीक निकलेगा तो पैसे क्या करेंगे? अरे इतनी सारी जिम्मेदारी उठाने का ठेका सिर्फ मेरा ही है क्या? अरे कुछ तुम भी ले लो। अच्छा ऐसा है तो ठीक है माँ, मैं घर के कामों के लिए एक नौकर रख देता हूँ और गोलू की पढ़ाई मैं खुद देख लूँगा। फिर अगले दिन से ये घर का सारा काम नौकरानी संभाल लेती है और वह कभी कभी तो सास का ध्यान भी रख लेती है। अरे बेटा, तूने एकदम सही लड़की काम पर रखी है। कितना काम करती है, शिकायत का एक मौका भी नहीं देती, सारा काम जिम्मेदारी से रखती है और मेरा और गोलू का ध्यान भी रखती है। सच कहूँ बेटा तो बहुएं ऐसी ही होनी चाहिए और साथ के साथ सुंदर और सुशील भी है। माँ दरअसल ये नौकरानी नहीं है, ये मेरे ऑफिस में ही काम करती है। जब मैंने इसको अपनी प्रॉब्लम बताई तो ये मेरी हेल्प करने के लिए तैयार हो गई। घर का काम कितने अच्छे से करती है और सबकी मदद भी करती है। हाँ माँ, मुझे पता नहीं था कि गीता इतना अच्छा घर का काम कर लेती है और घर को इतने अच्छे से संभाल लेती है। माँ ये ऑफिस भी बहुत अच्छे से संभालती है, हाँ, और पूरी जिम्मेदारी से। बहुत महत्वाकांक्षी तो नहीं है, लेकिन सबको कैसे आगे लेकर बढ़ना है ये इसे अच्छी तरह से पता है। और मुझे इसकी सबसे अच्छी बात क्या लगती है माँ, पता है? क्या बेटा? ये आपका और गोलू का कितने अच्छे से ध्यान रखती है। और दोनों माँ बेटा ये बात कर ही रहे थे कि तभी घर पर कुछ मेहमान आ जाते हैं। ओफोल, ये लोग भी ना घर को पूरा धर्मशाला समझकर कभी भी टपक पड़ते हैं। ये बोलकर कविता अंदर चली जाती है। अरे आइए आइए बैठिए। अरे बेटा जरा चाय तो ले आना। तभी गीता बढ़िया से कपड़े पहनकर चाय नाश्ता लाकर टेबल पर रख देती है। हाय रे मनोरमा, तेरी बहू लाइन पर आ गई, नहीं तो हवाई बनकर घूमती थी। अरे नहीं नहीं, ये मेरी बहू नहीं, नौकरानी है यहाँ की। अरे करण के ऑफिस में काम करती है, बेचारी को पैसों की जरूरत पड़ गई थी, इसलिए यहाँ ये पार्ट टाइम कर रही है। अरे पर कितना अच्छा काम संभाल लिया है यहाँ का, घर भी चमक रहा है और सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है। तभी वहाँ बहू आ जाती है। अरे आंटी जी, इसको इसी काम का तो पैसा मिलता है, तो ये काम तो करेगी ही ना। कितनी अच्छी लड़की है, सारा काम घर का परफेक्ट करती है और इसकी विचारधारा भी कितनी अच्छी है। काश मैं इसकी शादी तुझसे करवा पाती बेटा, तो मुझे एक अच्छी बहू मिल जाती और तुझे एक अच्छी बीवी मिल जाती। मम्मी जी, आप ये क्या बोल रही हैं? अरे मैं तो वही बोल रही हूँ जो मेरे मन में आया। कुछ गलत कहा क्या?
फिर इतना कहकर बहू उठकर अंदर चली जाती है और बैठकर कुछ सोचने लगती है। आज मम्मी जी ऐसा बोल रही हैं और कल को सच में ऐसा कुछ कर लिया तो। और वैसे भी मम्मी जी इनको दूसरी शादी के लिए मनाया करती हैं, कहीं ऐसा कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। मैं इन्हें एक अच्छी बहू, अच्छी बीबी और अच्छी माँ बनकर दिखाऊंगी। आज से मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी, बल्कि घर पर रहकर गीता की तरह घर का सारा काम करूंगी। फिर उस दिन के बाद से कविता ऑफिस नहीं जाती और घर पे रहकर एक अच्छी बहू, अच्छी बीबी और अच्छी माँ बनने की प्रैक्टिस करने लगती है। और धीरे धीरे वह गीता से सब कुछ सीख जाती है और एक अच्छी परफेक्ट बहू, बीबी और माँ बन जाती है। अरे बेटा, तू पहले ही ये समझ जाती तो मुझे ये सब करना ही नहीं पड़ता। अब है ये मेरी परफेक्ट बहू। माँ, और ये है मेरी परफेक्ट बीबी। दादी दादी, और ये है मेरी परफेक्ट मॉम। थैंक यू मॉम। मॉम, इस बार मैं क्लास में फर्स्ट आया हूँ। ओहो, थैंक यू बेटा, ऐसी ही मेहनत करो।